वीडियो बना दिया जाए कि बिहार पुलिस फायरमैन कांस्टेबल का सैलरी कितना मिलता है। तो इसी के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या है ना, पहले के मतलब 7th पे कमीशन लागू होने से पहले ग्रेड पे के अनुसार सैलरी मिलता था। जो ग्रेड पे होता था वो 2000 ग्रेड पे मिलता था बिहार पुलिस फायरमैन को। लेकिन अब 7th पे कमीशन आ गया है, तो इसके अकॉर्डिंग इन लोगों को लेवल 3 का वेतन दिया जाता है। तो लेवल 3 में बेसिक पे जो है ना वो 21,700 से 69,100 के बीच में इनका रहता है। तो अब क्या 21,700 ही मिलता है? तो नहीं। अगर आप गूगल से पूछेंगे कि बिहार पुलिस फायरमैन का सैलरी कितना मिलता है तो 21,700 ही बताएगा। ये जो बेसिक पे है, ये बेसिक पे बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस फायरमैन कांस्टेबल दोनों को मिलता है। और बिहार पुलिस मद्य निषेध का 21,700 से 53,000 तक ही मिलता है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा उनका कमी हो जाता है। तो अब बात करें तो इसमें सैलरी कैसे कैसे इंक्लूड होता है, क्या क्या ऐड किया जाता है, ये सब मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो देखिए, इसमें जो है ना इनका बेसिक पे हो गया 21,700। अब इस बेसिक पे का 38% महंगाई भत्ता, ये जो महंगाई भत्ता है ये साल में 2 बार मतलब बढ़ता है, एक बार जुलाई महीने में और एक बार जनवरी महीने में। 3-3% ऐड होता है। तो अभी दिसंबर चल रहा है, फिर जनवरी में 3% ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 41% हो जाएगा। ये अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ता रहता है हमेशा। तो महंगाई भत्ता हम अभी के यानी कि दिसंबर 2022 का सैलरी बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 21,700 का अगर हम डीए बात करें यानी कि डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, तो अभी 38% मिल रहा है मतलब एम्प्लॉयर को। तो यहाँ पे 38% अगर इसका निकाला जाए 21,700 का 38%, तो ये 8246 रुपया हो जाएगा। उसके बाद जो आता है वो आता है हाउस रेंट अलाउंस, मतलब घर के लिए किराया। तो ये बिहार में 3 कैटेगरी बांटा गया है, क्योंकि बिहार में अभी कोई मेट्रो सिटी नहीं है, पटना बन रहा है, वो जब बन जाएगा तो एक मेट्रो सिटी हो जाएगा। तो इसमें 3 कैटेगरी बांटा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है ना कि 9 और 18 और 27 है, जो मतलब 9% मिलता है और 18% मिलता है, 27% मिलता है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता है। बिहार में आपको दिया जाता है 6%, 9%, 18%। अब 6% किनको दिया जाता है, 9% किनको दिया जाता है, 18% किनको दिया जाता है। तो 6% जो गांव देहात में जिनका पोस्टिंग है, मतलब मान लीजिए एकदम से देहात में अगर पोस्टिंग है आपका, तो आप देहात में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको 6% हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 में से किसी डिस्ट्रिक्ट में आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको 9% दिया जाएगा। अगर आप पटना सिटी में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको 18% दिया जाएगा। ये 21,700 का ही 6%, 9%, 18% होता है। तो अगर 21,700 का 6% हम निकालें तो 1,302 रुपया होता है। 21,700 का 9% निकाले तो 1,953 रुपया होता है। 21,700 का 18% निकाले तो 3,906 रुपया होता है। अब बात करें तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस जो दिया जाता है वो 200 रुपया दिया जाता है। और मेडिकल अलाउंस, जो बिहार में मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, ये 2,000 रुपए, 1,000 रुपए पे मेडिकल अलाउंस फिक्स है। ये ना बढ़ता है ना घटता है, ये केवल बिहार में ही दिया जाता है, दूसरे किसी को नहीं दिया जाता है। मतलब बिहार गवर्नमेंट में देता है ये मेडिकल अलाउंस 1,000। और राइफल अलाउंस की बात करें तो अगर आपको राइफल दिया जाता है तो उसके लिए आपको 100 रुपये दिया जाता है, ये भी फिक्स है। राशन मनी की बात करें तो ये आपको 3,000 रुपये दिया जाता है। अब हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो आपका जो ग्रॉस सैलरी बनता है वो 32,548 रुपए बनता है। अगर आप 6% वाले इलाके, मतलब 6% हाउस रेंट अलाउंस वाले इलाके में रहते हैं तो, अगर 9% हाउस रेंट अलाउंस वाले इलाके में रहते हैं तो आपका सैलरी बनता है 33,199 रुपया। अगर 18% हाउस रेंट अलाउंस वाले इलाके में रहते हैं तो आपका सैलरी बनता है 35,152 रुपया। तो अब इसमें ये सैलरी हाथ में नहीं आता है, इसमें कुछ डिडक्शन किया जाता है। डिडक्शन क्या किया जाता है, 2004 में एक नियम बना था डिडक्शन एनपीएस। जो एनपीएस है ना वो न्यू पेंशन स्कीम है, जिसमें आपके सैलरी बेसिक पे और डीए का, देखिए बेसिक पे 21,700 हो गया और डीए 8246 रुपया हो गया अभी के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों को ऐड कर कर जितना सैलरी हुआ उसमें से आपका 10% काट लिया जाता है। तो लगभग जितना सैलरी आएगा अगर उसका हम 10% माइनस करें तो 2,994 रुपया आपका कट जाएगा। 10% ये है मतलब बेसिक पे और डीए का 10% 2,994 होता है। ये दोनों का बेसिक पे और डीए का 10% 2,994 होता है। अब इसमें आपका सरकार 14% ऐड करती है, यानी कि बेसिक पे और डीए का 14% 4,192 रुपया होता है। और दोनों का ऐड कर दें तो 7,186 रुपया आपके न्यू पेंशन स्कीम वाले खाते में सरकार हर महीने आपके रखते रहेगी। और उसका सूद ब्याज भी आप जब रिटायर करेंगे तो आपको जोड़ के दिया जाएगा। और इंश्योरेंस का, आप डिफेंस में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपका इंश्योरेंस का चार्ज 30 रुपया कटता है। ये दोनों को माइनस कर दें तो यहाँ पे 3,024 रुपया आपसे काटा जाता है। अगर राशन मनी आप वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं, खुद से बनाते हैं, तो ये आपके सैलरी में ऐड हो जाएगा। अगर वहां पे रह रहे हैं और वहां पे खाना खा रहे हैं मतलब गवर्नमेंट का, तो फिर आपका ऐड नहीं होगा। तो नए में आप वहीं पे रहेंगे, पुरान होंगे तो आप अपना अलग से कमरा लेकर रहेंगे। तो अगर आप ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये हाउस रेंट अलाउंस है, अगर वहां पे क्वार्टर लिए हैं तो ये भी आपका माइनस कर दिया जाता है। ये सब आप अपने अकॉर्डिंग वो होता रहता है, जो जिनको जैसा सुविधा मिलता है वैसा सैलरी में
इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, यानी कि घटता बढ़ता रहता है। तो यानी कि 3024 रुपये आपसे काटा जाएगा और उसमें आपको लगभग ये 30 रुपया जो है वो मतलब बताया मैं, यहाँ इंश्योरेंस का चार्ज करता है, डिफेंस में ड्यूटी करते हैं, दुर्घटना के लिए सरकार लेती है आपसे, कुछ हो ना जाए तो कुछ हो तो आपके घर वालों को कुछ पैसा दिया जाता है, इसी के लिए लिया जाता है। ये जो 7186 रुपया है ये आप जब तक ड्यूटी करेंगे, ये जैसे जैसे बेसिक पे और डीए बढ़ता है वैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा और सरकार भी उसमें ऐड करते जाएगी। लगभग आप जब तक रिटायर करेंगे तब तक बहुत पैसा हो जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 3024 रुपया यानी कि 32,548 रुपये यहाँ पे आपका ग्रॉस सैलरी बना है। इसमें ये राशन मनी ऐड नहीं है, अगर राशन मनी ऐड कर देते हैं तो 35,548 हो जाएगा। अब 35,548 में अगर हम माइनस करें तो यहाँ पे 3024 रुपया इसको माइनस कर दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें तो हम राशन मनी को पहले से हटा दिए हैं, क्योंकि राशन मनी अगर आप वहां पे रह के खाना खा रहे हैं तो आपको राशन मनी वो कट जाएगा और हाउस रेंट अलाउंस भी आपसे क्वार्टर लिए हैं तो ले लिया जाएगा। तो इसलिए मैं ये इसको राशन मनी को इंक्लूड इसमें नहीं किया हूं। राशन मनी छोड़कर आपका सैलरी है 32,548, इसमें आपका एनपीएस और 30 रुपया इंश्योरेंस चार्ज यानी कि 3024 रुपया अगर माइनस किया जाए तो 29,524 रुपया आ रहा है। एक बात याद रहे, इसमें राशन मनी ऐड नहीं है, अगर राशन मनी ऐड कर दिया जाए तो 32,548 रुपया आ जाएगा। अब बात करें तो एक और सैलरी है जो 9% हाउस रेंट अलाउंस के साथ है, वो 33,199 है। तो 33,199 में अगर 3024 रुपये माइनस करें तो आपका सैलरी बनता है 30,175। ये 30,175 में अगर राशन मनी ऐड करें तो 33,175 रुपया हो जाएगा। अब बात करें तो अगर आप हाई सिटी यानी कि पटना सिटी में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपका सैलरी 35,152 में 3,024 रुपया ऐड मतलब माइनस किया जाएगा तो आपका 32,128 हो जाएगा, सॉरी। और 32,128 में अगर 3,000 ऐड करते हैं तो 35,128 हो जाएगा। लेकिन मैं राशन मनी को छोड़ दिया हूं। अब क्या देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, ये 21,700 से 69,100 जो बेसिक पे है ये कैसे बढ़ता है ये मैं बताता हूं। तो ये आप ट्रेनिंग के बाद का जो सैलरी है वो लगभग 30,000 रुपये आपके खाते में आएगी। अगर आप देहात में हैं, जिला में है तो आपको लगभग 31-32 हजार के आसपास आएगी। पटना में है तो आपको लगभग 33,000 के आसपास सैलरी आएगी। वो पहली महीना का सैलरी है, याद रहे। ट्रेनिंग में ना तो आपको राशन मनी मिलता है, ना राइफल अलाउंस मिलता है, ना मेडिकल अलाउंस मिलता है, ना ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, ना हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ना डीए मिलता है। केवल और केवल 21,700 मिलता है, वो भी एक बार ऐड होके आएगा। ट्रेनिंग आपका फाइनल हो जाएगा तब जब आप पोस्टेड हो जाएंगे। तो अब बेसिक पे कैसे बढ़ता है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्या 21,700 से जो 69,100 है ये कैसे कैसे इंक्रीज होता है। तो आपका देखिए जब पहले साल आप ट्रेनिंग के बाद जब पूरी 1 साल ड्यूटी कर लेंगे तो उसके बाद आपके 21,700 में 3% मतलब ऐड हो जाएगा। तो आपका बेसिक पे यहाँ पे बढ़ के 21,700 की जगह पे 22,351 हो जाएगा दूसरे साल में। फिर तीसरे साल में आपका 22,351 में 3% ऐड होकर यहाँ पे 23,021 रुपया हो जाएगा। फिर इसी तरह सैलरी बढ़ता जाएगा। चौथे साल में 23,021 में 3% ऐड हो जाएगा, 23,712 हो जाएगा। फिर चौथे साल में 23,712 में 3% ऐड होकर 24,422 हो जाएगा। फिर पांचवें साल में 24,422 में 3% ऐड होकर 25,152 होगा। अब जैसे यहाँ पे बेसिक पे होगा, अगर बेसिक पे यहाँ मान लेते हैं कि आप 10 साल पुरान हो गए तो आपका बेसिक पे स्वाभाविक सी बात है 31-32 हजार के आसपास हो जाएगी। तो फिर डीए भी साल में 6% बढ़ती है तो वो सब ऐड करेंगे तो फिर आपका दिन प्रतिदिन सैलरी मतलब बढ़ता जाएगा। तो देख लीजिए, आपको पता चल गया होगा कि बिहार पुलिस फायरमैन का सैलरी कैसे मिलता है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर फिलअप की नॉलेज।